देखो माना कि आई थिंक यहाँ पर जो पहला लेग हुआ जो कि एब्सोल्यूट 10 on 10 बैडी था, मतलब बैंगर ऑफ अ गेम था भाई। यहाँ पर 3-3 की स्कोर लाइन, तीन भाई। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल वर्सेस बार्सिलोना से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर गया। और भले ही हमें मान के चल सकते हैं कि स्कोर लाइन अभी भी 3-3 है, और यहाँ पर सेकेंड लेग में जो कि इंटर के सैन सीरो में होने वाला है, तो लाइक बराबर का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन जिसने ये गेम देखा होगा उसको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, चाहे थोड़ा सा ही, कईयों के लिए थोड़ा सा, कईयों के लिए ज्यादा सा, लेकिन बार्सिलोना स्टिल आई थिंक इस पूरे टाई के लिए फेवरेट है। और आई थिंक बार्सिलोना इसको मैच दर मैच, पता है इस सीजन की अगर हम पूरे सीजन की बात करें तो बार्सिलोना की जो स्ट्रेंथ है, फिर बार्सिलोना पे जिस तरीके से बात हो रही है उसके भी अलग अलग एक मोड है। लाइक सबसे पहले आई थिंक यहाँ पर हंसी फ्लिक ने इंट्रोड्यूस करा कि वो किस तरीके से हाई लाइन को खेलेगा, तो लाइक उस पर ही लोग बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद रफीनिया का एक यहाँ पर एक आर्क हमको देखने को मिला। उसके बाद लमीन यमाल तो कॉन्स्टेंट है, फिर हमको एक पेड्री, ऑफकोर्स लाइक ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अक्टूबर में, सितंबर में, नवंबर में यहाँ पर पेड्री की कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तब से ही परफॉर्मेंस आ रही। लेकिन आई थिंक यहाँ दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, फरवरी मार्च की बात करें, ये 4 महीने पेड्री ने बिल्कुल अपने नाम किए। एंड आई थिंक अब हम इस चीज पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर एक थकी हुई बार्सिलोना, हमें नहीं भूलना चाहिए। अभी तक ये था कि भाई बार्सिलोना बहुत ज्यादा मैच खेल रही है, 3-4 दिन बाद मैच खेल रही है, और अभी एक सिचुएशन यहां पर सिमिलर सिचुएशन इस लेग के बाद भी है। लेकिन द फैक्ट यहां पर आई थिंक कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड के बाद 120 मिनट, और वो भी हाई टेम्पो, एल क्लासिको, कोपा डेल रे फाइनल, उन्होंने भी ट्रॉफी भी उठाई है दूसरी सीजन की, उसके बाद इंटर के अगेंस्ट इस तरीके से परफॉर्मेंस देना, क्या ये मास्टर क्लास था? नहीं। देखो द फैक्ट कि यहां पर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 120 मिनट जो उन्होंने खेले वो दिख रहे थे, उसका इफेक्ट यहां पर बार्सिलोना के चेहरे पे दिख रहा था। एरियल डुअल्स की बात करें दिख रहा था, इंटेंसिटी की बात करें दिख रहा था, बट द फैक्ट कि यहां पर ये चीज कि वो भागे नहीं, दैट्स नॉट। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो यहां पर रफीनिया की बात करें, फ्रैंकी डियोंग की बात करें, पेड्री की बात करें, वो फिर भी मेजॉरिटी ऑफ इंटर के प्लेयर से ज्यादा भागे। वैसे इस मैच से पहले ये भी एक बढ़िया स्टोरी लाइन चल रही थी, क्योंकि इंटर अपने तीनों के तीनों मैच हार गई थी यहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कि इंटर भी एक तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, एक तरीके से यहाँ पर उनका भी यहाँ पर एक फटीक आ चुका है। बट द फैक्ट कि यहाँ पर हम आई थिंक कह सकते हैं कि इस मैच ने अपने को वो पॉइंट्स दिए हैं जो कि सेकंड लेग के लिए बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाले हैं। बट द फैक्ट कि यहाँ पर क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना फिर भी चाहे थोड़ी सी, लेकिन फेवरेट तो है। देखो इसके पीछे बिल्कुल मोटे मोटे तौर पर यह है कि इंटर ने जो गोल स्कोर किए हैं वो एक लो प्रोबेबिलिटी गोल स्कोर है। लाइक अगेन थुरम का वो जो गोल था, और हाँ थुरम को लेके बड़ी लाइक अटकलें लगाई जा रही थी, खेलेगा कि नहीं खेलेगा, लेकिन तुरम फाइनली यहां पर उसको नॉच दी गई। अभी फिलहाल के तौर पे सेकंड लेग की बात करें तो इंटर ज्यादा डिसएडवांटेज पे, नहीं आई थिंक हाँ शायद से बार्सिलोना कम डिसएडवांटेज पे। तो फैक्ट कि यहां पर क्योंकि पवार्ड नहीं खेलेगा और यहां पर लौतारो मार्टिनेज नहीं खेलेगा, ये दोनों का कंफर्म हो चुका है। और यहां पर अगर हम बार्सिलोना की साइड की बात करें तो यस एक बहुत बड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा है कि जूल्स कोंडे नहीं खेलेगा और लेवेंडोव्स्की भी नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा बूस्ट ये है कि अलेजांद्रो बाल्डे यहां पर, क्योंकि इस गेम में अगर आप जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस की बात करोगे तो ऑफकोर्स जेरार्ड मार्टिन को लेकर जो कंप्लेंट्स है, जो डाउट्स है, वो यहां पर स्टिल मेरे को लगता है कि यहां पर अभी भी कायम है। ही डिडंट प्रूव्ड एनीवन रॉन्ग, बट उसमें उसकी भी गलती नहीं है यार। आई थिंक बाल्डे ने जो लेवल ऊपर कर रखा है उसको, हाँ जूल्स कोंडे की एब्सेंस को किस तरीके से करा जाएगा दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये गेम मेरे को लगता है आई थिंक लमीन यमाल ने चलाया है भाई। और अगेन आई थिंक गेम स्टेट बहुत मैटर करता है। पता है फैक्ट ये है कि यहां पर 25 मिनट में इंटर 2 गोल मार रही है। जिस तरीके से थुरम ने वो गोल मारा, मेरे को रोनाल्डो की यूरोज वाला गोल याद आ गया। दैट वॉज एब्सोल्युटली मेनेस। उसके बाद यहां पर अगर आप बात करोगे किस तरीके से यहां पर सेट पीसेस पे उसने एक बाइसिकल किक मार दी यहां पर डमफ्रीज ने, लाइक आई थिंक डमफ्रीज की बात करें या फिर दूसरे फ्लैंक की बात करें, द विंग बैक जो है ना वो दैट वुड बी द पेन इन द एस थ्रू आउट द टू टाई। लाइक दोनों सेकंड लेग में मेरे को इसमें कोई दोराई नहीं है कि यहां पर जो फुल बैक विंग बैक का काम होगा इंटर के गेम में उसका सबसे बड़ा रोल होने वाला है। और ये चीज हमको इस गेम में विनर आता हुआ भी दिख रहा था, जब बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स है, मतलब लिटरली भाई ऐसा लगता है कि झाट के बाल भी ज्यादा लंबे होंगे, उतने डिस्टेंस से यहां पर कहीं ना कहीं ऑफ साइड हो गई। बट अगेन दैट्स द पॉइंट है कि यहां पर आप 25 मिनट में 2 गोल डाउन चले गए अपने ही होम पे, एंड इंटर इज अ टीम जहां पर वो कंसीड नहीं करते, वो क्लीन शीट रखते हैं।
एंड स्टिल यहां पर बार्सिलोना ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। स्टिल यहां पर आपको लमीन यमाल का बैंगर गोल दिखा, स्टिल आपको रफीनिया का यहां पर बैंगर गोल दिखा, स्टिल यहां पर आप कह सकते हो कि जो दूसरा गोल उन्होंने मारा था जो फेरान टोरेस, अब फेरान टोरेस के रिगार्डिंग में एक चीज बोलूंगा, आई थिंक पूरा मैच को जब मैंने देखा तो फेरान टोरेस यस ही वाज मिसिंग चांसेस बट वो थ्रेटनिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहां पर बार्सिलोना के जो जितने भी पीसेस है, जितने भी पासिंग हो रही है, उसका जो एंड पॉइंट है शायद से फेरान टोरेस उसको बरी कर सकता है। यस ही डिडंट बरी, ऑफ कोर्स चांसेस यहां पर इंटर ने भी बनाए हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल जब गेम को देखोगे तो बार्सिलोना के जो चांसेस हैं, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि बार्सिलोना उसी चांस को फिर से क्रिएट कर देगी। लेकिन जब आप इंटर के गेम को देखोगे, अगेन इट्स वेरी रेयर कि यहां पर बार्सिलोना सेट पीसेस में इतना कोलैप्स कर जाएगी। एंड द फैक्ट कि डैनी ओल्मो यहां पर इस चीज को डैनी ओल्मो यहां पर डमफ्रीज को कवर कर रहा था कि थुरम को कवर कर रहा था, मेरे को याद नहीं है, बट भाई डैनी ओल्मो कवर कर रहा है भाई। आई थिंक यहां पर तो बार्सिलोना ने पूरी तरीके से फंबल किया था, लेकिन 25 मिनट में 2 गोल कंसीड कर जाना, और उसके बाद भी यहां पर कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों ही टीम इन पोजीशन काफी ब्रिलियंट, ऐसा नहीं है कि यहां पर बार्सिलोना के चेहरे पे जो थकान थी वो कोई पोजीशन के साथ दिख रही थी या फिर उनके अटैक की इंटेंसिटी को कम कर रहा था। द फैक्ट कि यहां पर अगर हम सेकंड बॉल्स की बात करें तो बार्सिलोना उसको बिल्कुल भी नहीं जीत पा रही थी, चाहे फ्रैंकी डी जॉन्ग की बात करें चाहे पेड्री की बात करें, दोनों यहां पर, इवन अगर हम जेरार्ड मार्टिन की साइड की बात करें, इंटरनेशनल इस चीज को सिंगल हैंडेडली यहां पर एक्सप्लॉइट कर पा रही थी। एंड द फैक्ट कि यहां पर जो चीज मेरे को लगता है पूरी दुनिया करती है, उस चीज को इंटर से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं कर सकता, ये कि विड्थ को कैसे इस्तेमाल करना है। और बार्सिलोना की जो बैक लाइन है जो कि ऑलरेडी बहुत हाई है, अगेन काफी लोग मैं देख रहा हूं यहां पर इंटरनेट पे हंसी फ्लिक को कॉल आउट भी कर रहे हैं कि द फैक्ट यहां पर भाई आपकी टीम इतनी थकी हुई है लेकिन फिर भी आप इतना इंटेंसिटी वाला गेम खिला रहे हैं। और ये चीज अब कंफर्म हो चुका है मेरे को कि आई थिंक हंसी फ्लिक इस चीज पर डबल डाउन करके ही मानेगा। वो यहां पर बिल्कुल भी यहां पर आप कह सकते हो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि आने वाले गेम में अगर हम वैलेडोलिड के अगेंस्ट बात करें तो हाँ भाई सबको बिठा दो लमीन यमाल को तो भैया कंटेनर में डाल दो, लमीन यमाल को भैया सिंपल सी बात है स्विच ऑफ कर दो, हाइबरनेट पे कर दो, एयरप्लेन मोड लगा दो, यहां पर उसको बिल्कुल एक्टिव होने ही नहीं देना। बट मेरे को यहां पर एक चीज और लग रही है, आई थिंक आप जब इस गेम को देखते हो, इस गेम में अगर आप पेड्री के गेम को देखते हो, लमीन यमाल की, मतलब यार मैं यमाल की क्या तारीफ करूं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यमाल ने जो गोल मारा उसके बाद जो सेटअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थ्रू आउट द गेम यहां पर यमाल का जो कंट्रोल था ओवर गेम, और ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल ने इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी, इंटर ने इसको सॉल्व करने की बढ़िया कोशिश करी, लेकिन फिर भी यमाल इस गेम में, लाइक पर्सनली मैं बोल रहा हूं, मैंने यमाल की आई थिंक इस पूरे सीजन काफी मैचेस में तारीफ करी और काफी मैचेस को मैंने डिकोड करने की कोशिश भी करी कि यमाल ने किस तरीके से खेला है, और यमाल की ड्रिबलिंग स्किल्स सबको पता है। बट इस गेम में मेरे को ऐसा लगा कि यमाल ने जस्ट उसको एक नॉच ऊपर ले गया, जिस तरीके से वो टाइट स्पेसेस में ड्रिबल कर रहा था, जिस तरीके से वो टाइट स्पेसेस में यहां पर लाइक एक तो आई थिंक उसने बार पे भी मारा था जब यान सोमर के हाथ से लग के गई थी, दैट वाज रियली क्रेजी। मतलब मेरे को लगता है कि वो काफी ज्यादा बैंगर था। एंड दिस इज द रीजन वाई कि मेरे को लगता है कि जब आप सेकंड लेग को देखोगे इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि द फैक्ट कि यहां पर इंटर के होम में गेम होने वाला है और इंटर के पास भी अपने चांसेस है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इंटर के लिए है कि आपने 3 गोल की लीड, मतलब ऐसे मतलब एक के बाद एक बॉटल नहीं करिए, लेकिन द फैक्ट कि यहां पर आपने 3 गोल मारे अवे फ्रॉम होम, लेकिन स्टिल यहां पर आप ड्रॉ करके आ गए एंड बार्सिलोना ने फिर भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। आप 2 गोल ऊपर थे 25 मिनट के अंदर, आपको ऐसा होना चाहिए था, गेम आपके कमांड में होना चाहिए था, बट यहां पर पहला गोल मारे लमीन यमाल के, उस गोल का कोई आपके पास जवाब नहीं है। दूसरे गोल की बात करें तो रफीनिया ने एब्सोल्युटली उस चीज को सेटअप किया फेरान टोरेस के लिए, एंड अगेन दिस इज द मूवमेंट। अब देखो ये वाली मूवमेंट तो पेनल्टी बॉक्स में मैं लेवेंडोव्स्की से भी एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन फेरान टोरेस थ्रू आउट द गेम काफी सही मूव कर रहा था। आई थिंक यहां पर मेरे को लगता है कि अगर आप इंटर की बात करोगे तो इंटर ने जिस तरीके से गोल कंसीड करे, लाइक पहले रफीनिया के अगर हम बैंगर की बात करें उसका कोई जवाब नहीं है, पहले लमीन यमाल के बैंगर की बात करें तो उसका भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो दूसरा गोल था वो हाईली अवॉइडेबल था। और अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना को तो लिटरली यहां पर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होना चाहिए कि किस तरीके से यहां पर उन्होंने 2 सेट पीसेस पे गोल कंसीड करके ये गेम डन एंड डस्टेड ना होता, लेकिन जहां अभी 55-45 का यहां पर बार्सिलोना के फेवर में जा रहा है, वो चीज आपकी 75-25 भी हो सकती थी, या फिर इवन हम कह सकते हैं कि यहां पर 80 भी हो सकती थी अगर यहां पर बार्सिलोना उन 2 गोल्स को कंसीड नहीं करती। क्योंकि द पॉइंट यही है कि आप हर चीज कर सकते हो, लेकिन बार्सिलोना की चांस क्रिएशन की जो मशीन है आप उसको रोक नहीं सकते। दिस टीम हैज इंडिविजुअल लेवल, मतलब इनॉर्मस लेवल है। चाहे आप यहां पर रफीनिया की बात करो, रफीनिया की आई थिंक पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो रफीनिया पे एक सवाल खड़ा किया जा रहा है किस तरीके से उसका जो आउटपुट है वो एकदम से बैठ गया है, लेकिन यहां पर रफीनिया ने स्टेप अप किया जहां पर स्टेप अप की जरूरत थी, चाहे हम सेटअप की बात करें चाहे हम यहां पर गोल की बात करें। लमीन यमाल की बात करें, इट वाज हिज शो, लमीन यमाल को नहीं कोई रोक पाया,
रमीन यमाल का वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं पाया यहाँ पर इंजागी। और आई थिंक यहाँ पर सेकंड हाफ में सबसे ज्यादा फोकस जो दो प्लेयर्स पे होने वाला है वो लमीन यमाल और यहाँ पर पेड्री पे होने वाला है। बट द फैक्ट यही खूबसूरती है भाई बार्सिलोना की, यहाँ पर आपको बाल्डे भी आता हुआ दिख जाएगा तो एक नॉच ऊपर चले जाएगा। आई थिंक मेरे को लगता है कि डमफ्रीज की परफॉर्मेंस इस गेम में बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया आई और आई थिंक थुरम तो इरिप्लेसेबल है। द फैक्ट कि यहाँ पर लौतारो मार्टिनेज नहीं रहेगा तो लौतारो मार्टिनेज को किस तरीके से वो यहाँ पर लाइक रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तरेमी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकता जिस लेवल पे यहाँ पर लाइक थुरम करता है। मे बी हेनरिक मिकिटारियां, बट अगेन इट्स हाईली डिबेटेबल कि यहाँ पर इंजागी किस चीज को करेगा, क्योंकि गोल चाहिए होंगे भाई, गोल्स चाहिए होंगे। मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई है सेकेंड हाफ में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है कि आप यहां पर चाहे एक गोल मारो और आप एक गोल मारो चाहे दो गोल मारो, आप उस गोल की लीड को लेके बैठ नहीं सकते अगेंस्ट दिस बार्सिलोना। और ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है कि यहां पर ये बार्सिलोना कितनी थकी हुई हो, ये बार्सिलोना कितनी जैम पैक्ड शेड्यूल में खेल रही हो, आप इस बार्सिलोना को रोक नहीं सकते, आप इस बार्सिलोना के अगेंस्ट सिट बैक नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार्सिलोना से बेहतर इस समय प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम मैंने फिलहाल के लिए वर्ल्ड फुटबॉल में देखी है। जिस तरीके से मैंने अपने एल क्लासिको वाले रिव्यू में भी कहा था कि आई थिंक सारी फैक्ट इस चीज की तरफ आ रही है कि अल्टीमेटली जो पूरे फुटबॉल सीजन का फाइनल बॉस है वो निकल के FC बार्सिलोना ही आ रहा है। कहीं ना कहीं हर एक बड़ी टीम किसी भी लीग में खेल रही हो, ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड सबसे बड़ी विक्टिम है इस चीज की, लेकिन कोई भी टीम किसी भी लीग में खेल रही हो उसको अगर कुछ चीज अचीव करनी है हाईली रेप्यूटेड, तो आई थिंक उसको बार्सिलोना से होके जाना पड़ेगा। और अभी के लिए तो सारी टीम्स फ्लॉप हो रही हैं बार्सिलोना के सामने। तो मेरे को लगता है कि आई थिंक सेकंड लेग में मैं फेवर करूंगा बार्सिलोना को। द ओनली फैक्ट कि यहां पर उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत ज्यादा है और यहां पर जो उनकी गोल्स प्रोबेबिलिटी है उस चीज को रिपीट करने की वो भी काफी ज्यादा है।